जी जी। बट वो मुस्लिम था। अच्छा, उनकी बेटी थी जो रानी नारायणपुर कहलाती थी, जो बाद में पाएगा हमें जिनकी शादी हुई। हाँ, और आखिर तक भी रानी नारायणपुर ही कहलाई वो। अभी भी हाल में उनके कोई डिसेंडेंट्स को मैं मिली हूँ। सही, जी 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 जी। नवाब मजहरुद्दीन खान से गालिबन शादी हुई थी उनकी, जो जहीर यार जंग अमीर पाएगा के भाई थे। तो नारायणपुर का ओरिजिन ये है। खूब, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी भी नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में राजापेट भी है और समस्थान नारायणपुर है। जी जी। उसके अलावा नारायणपेट जी, नारायणपेट जी, जो महबूबनगर में है। बिल्कुल जी। महबूबनगर में ज्यादातर समस्थान थे जी। जैसा मैं बताई, निजामाबाद में 2 ही थे जी, अपना सिरनपल्ली और दोमकोंडा जी। उसके अलावा नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में राजापेट और नारायणपुर जी। इसमें एक और खास चीज, जो समस्थान थे बहुत पेट्रनेज मिलता था लोकल पीपल को। अच्छा। जैसे कि वीवर्स जी, जैसे कि पेंटर्स जी, जैसे कि लिटरेरी पर्सन्स। जी 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 जी। तो कल्चर पे बहुत पेट्रनेज मिलता था। बहुत खूब जी। आजकल हम लोग लेडीज शॉपिंग गए तो गदवाल साड़ी तो जी हाँ जी हाँ जी फेमस है, फेमस है बिल्कुल जी। तो वो गदवाल समस्थान का सपोर्ट मिला जी। और वनपति समस्थान के नजदीक में कोत्ताकोटा जी, तो वहाँ पे भी बहुत ब्यूटीफुल साड़ीज। जी जी। और एक अहमियत जो हैदराबाद स्टेट में हुआ, जी, जो अभी औरंगाबाद में है, हिमरू जी, मशरू। अच्छा। और फिर साड़ियों का पैठनी। अच्छा, अभी जो महाराष्ट्र में आ गया, पैठनी। जी हाँ, वहाँ की साड़ियाँ भी मशहूर हैं। जी हाँ, बहुत मशहूर है जी। तो ऐसे जो पेट्रनेज जो मिलता था सब चीजों के। ये पोचमपल्ली कहाँ के है? पोचमपल्ली का समस्थान का नहीं है, मगर वो वीविंग विलेजेस का सब। अच्छा, लेकिन वो क्या किसी समस्थान के तहत थे या? नहीं, नहीं, बट वो लोग क्लोज टू दिस हैदराबाद। जी जी। अच्छा जी। डायरेक्ट सपोर्ट मिलता था क्योंकि परचेसिंग उनसे। जी। अगर वीविंग का सपोर्ट नहीं मिला, जी, उनके परचेसेस शादियों में इधर उधर लेके देना, गिफ्टिंग, जी, तो इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलता था। जी जी। ऐसी चीजों का। जी जी। और एक बहुत अहम समस्थान पेंटिंग्स। जी। एक सेपरेट स्कूल ही था। खूब जी। वनपति, गदवाल और शोरापुर। जी। अभी जो शोरापुर कर्नाटका में है जी, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है गालिबन। जी हाँ, नेक्स्ट टू गुलबर्गा। नेक्स्ट टू गुलबर्गा। उन दिनों में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में था। जी। तो ऐसे चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल्चरली कैसा कंट्रीब्यूशन था। श्योर। अब ये भी बोलती हूँ कि सब सारे समस्थान अच्छे काम करे बोल के नहीं बोल सकते। जी जी। आदमियों के जैसे थोड़ा अच्छा, थोड़ा इतना अच्छा नहीं, थोड़ा बुरा। यकीनन तो ऐसा भी हुआ है। यकीनन। और उसी समस्थान में रूलर के ऊपर भी डिपेंड होता था। नेचुरली जी हाँ। तो शोरापुर का जो खासियत है, वो राजा 1857 में जी, वो बहुत ही एंटी ब्रिटिश थे। अच्छा। वेंकटप्पा नायक जी। अभी 3 समस्थान है अभी जो कर्नाटका में है। जी। गुरगुंटा जी। अनेगुंदी जी और शोरापुर। अच्छा जी। और वेंकटप्पा नायक जो था बहुत 22 इयर्स में एंटी ब्रिटिश हो गया। अच्छा। और उनका ख्वाहिश था कि हैदराबाद स्टेट से ब्रिटिश को निकाल देंगे। अच्छा। क्योंकि ब्रिटिश का बहुत इन्फ्लुएंस था हैदराबाद पे। जी। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन एन एंटी ब्रिटिश रेवोल्यूशन। इज द राइट। जी जी। एंटी निजाम नहीं। जी जी, समझ रहा हूँ। जी जी। एंटी ब्रिटिश। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। तो उन्होंने रेजिडेंसी पे अटैक करने का कॉन्स्पिरेसी तैयार किया। अच्छा जी। उनको मालूम हो गया कि उन पर कुछ हमला होने वाला था। जी। तो वहां से निकल के हैदराबाद आ गया। जी। और इधर वो पकड़ा गया। अच्छा। उनका जो गार्डियन था अंग्रेज, जी, मेडोज टेलर, जी, हैदराबाद का फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट था। अच्छा। क्योंकि उन्होंने स्केचेस जो तैयार किया और जो डॉक्यूमेंटेशन किया जी, ऑन आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट केन्स ऑफ हैदराबाद, कुंडापुर, जी, ऐसे चीजों पे वो अंग्रेज था। अच्छा जी। तो ऐसा आदमी शोरापुर वेंकटप्पा नायक साहब का गार्डियन था। अच्छा अच्छा जी। तो ब्रिटिशों ने इनको लेकर पहले इनको खत्म कर देंगे सोचे थे जी। फिर मेडोज टेलर ने इंटरवीन किया और बताया कि मेरा लड़का जैसा है, आपको उनको कन्विंस करेंगे, कुछ तो भी करेंगे। अच्छा। तो मेडोज टेलर उनसे बात किया जी, मगर ये फर्म थे कि मैं नहीं सरेंडर करूंगा ब्रिटिशों का, मैं हमेशा भी ऑपोजिशन में रहूंगा। जी जी। तो उनको खत्म किया गया। वो वेंकटप्पा नायक फिर मिला नहीं।
जी, उनका बॉडी भी नहीं मिला। अच्छा, तो अभी दो ऐसे रोमांटिक नहीं, उनके जो हीर्स हैं, उनके जो वारिस हैं, जो बाद के राजा कहलाए शोरापुर के, उन लोगों से तो मैं मिला हूँ रिसेंटली भी, आज से 10-15 साल पहले भी अपने इलाज के लिए ये यहाँ पर आके जो है वो किए थे, तो मैं उनसे मिला हूँ। उनके पास वो असनादात देखे मैंने, वो डॉक्यूमेंट्स देखे, वो फरमानाजात देखे जो औरंगजेब के जमाने के हैं, आसिफ जाही से भी पहले के जमाने के हैं। सारे जो समस्थान थे जी, औरंगजेब से एग्रीमेंट्स बना लिए। जी, जी, हमारे पास भी थे सब पूरा डॉक्यूमेंटेशन। जी, जी, और ऐसा जो हाउ टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप जी, जी, बिटवीन हिंदू प्रिंसली किंगडम्स एंड इस्लामिक किंगडम्स, जी, 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 ये अंटिल 1948 रहा। जी, हमारे समस्थान में खास मुझे याद आता है, अभी भी गढ़ी में एक हिस्सा है जहाँ हमारे मुहर्रम के टाइम में पीरला पंडगा बोलते। जी, 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 उस टाइम में जो अलम रखते हैं जी, वो टावर अभी भी सेफ है। वाह, वाह। और आज भी 2012 में मुहर्रम के टाइम में पीरला पंडगा उर्स वगैरह उधर ही होता है। बड़े बड़े मौके से ये बात कह रही हैं आप। टेलीकास्ट तो इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम हो जाएगा जल्दी, लेकिन आज मुहर्रम की शुरुआत है और ऐसे मौके पर आप ये कह रही हैं कि आपकी समस्थान में मुहर्रम का एहतमाम होता था और उसके लिए ख़ास मुक़ाम मुख्तस थे और पूरे क्या कहते हैं श्रद्धा के साथ, लव एंड केयर के साथ हुआ करता था। जी, आप बीच में बात अधूरी रह गई, आप जिक्र कर रही थी इनकी सनतों का, मुख्तलिफ समस्थानों की सनतों के साथ साथ, यानी ये ख़ास समस्थान थे जिनकी अपनी पेंटिंग्स का एक अलग से स्कूल बन गया था। तो आपने नाम लिया अभी गदवाल और जो है वनपट्टी और शोरापुर। गदवाल और शोरापुर, जी। और तो, ये जो पेट्रनेज जो मिला, जी, अभी भी शोरापुर में एक मशहूर हो गया पेंटर, जी, उसी स्टाइल को वो कंटिन्यू कर रहा है। वाह जी, हाउ इंटरेस्टिंग। उस एरिया में वो मशहूर हो गया। जी। और एक चीज जो मैं देखती हूँ, अभी भी जो पॉलिटिकली अलग स्टेट्स में चले गए, जी, मगर उनके ताल्लुकात, उनके रिकॉर्ड्स और उनका जो इमोशनल अटैचमेंट है, जी, हम हैदराबादियों से है। वाह। जब भी मैं उस तरफ जाती हूँ ट्रैवल्स में या डॉक्यूमेंटेशन के लिए या फोटोज लेने, जी, एक अजीब रिलेशनशिप है क्योंकि हम लोग इमीडिएटली एक है। जी, जी, जी। और यही फीलिंग होती है जब मराठवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं, जो औरंगाबाद में या बुरहानपुर इस एरियाज में जाते हैं, जी, तो हम उधर फॉरेन नहीं महसूस नहीं होता। कितनी सही बात कही आपने, जी, बिल्कुल सही बात कही। तो एक बड़ी समस्थान थी जटप्रोल, जो गालिबन जिसका मुकाम अब नहीं रहा, जो एक्चुअल उनकी सीट ऑफ पावर जो थी, जटप्रोल जो मुकाम था, गालिबन वो श्रीशैलम डैम के बनने के बाद उस डैम के कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में जो विलेजेस एक्वायर किए गए, उसमें वो जगह नहीं रही और वो जटप्रोल वाली फैमिली जो है वो मूव होकर इधर आ गई, कोल्हापुर को आ गई। उस पर कुछ रोशनी डालिए। वो फैमिली जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो ओरिजिनल जो फोर्ट है उनका जटप्रोल, जी, समर टाइम में जब श्रीशैलम डैम में पानी का लेवल कम होता है, जी, वो फोर्ट निकल आता। Is that right? और वो स्टोन का है। जी, जी। तो वाटर से, पानी से डैमेज नहीं हुआ। हाँ, हाँ। तो समरों में निकल आता है। वाह। और जब वाटर लेवल राइज होता है तो चल जाता पानी में। जी, जी। और उनके जो टेम्पल्स थे, जी, उसको पूरा पानी में फ्लडिंग एरिया से निकाल के ट्रांसप्लांट किया गया। So I believe, जी हाँ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जी। और उनके मदन गोपाल स्वामी टेम्पल, मलापुरम टेम्पल्स, जी, और उनका बहुत अच्छा गढ़ी भी है कोल्हापुरम में, जी, बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है और उनके एंसेस्टर्स के स्टैचूज है। जी। जटप्रोल राजा साहब वेलमा राजाज है। अच्छा, जी। क्योंकि उसमें भी अलग अलग कम्युनिटीज थे जो राजा बन रहे थे। जी। ज्यादातर इस एरिया में रेड्डीज थे, जी, मगर जटप्रोल जो है वेलमा राजाज थे। अच्छा, जी। और सब जगह बहुत बहुत ब्यूटीफुल पैलेसेस भी बने, जी, फोर्ट्स थे, गढ़ीज थे, जी, और एक एक समस्थान को 40 विलेजेस से लेके ज्यादा तक, जी, जी, लार्जर विलेज समस्थान वनपट्टी गदवाल तो 100 विलेजेस, जी, ऐसा इतना लार्ज एरिया का उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहता था। जी, जी। तो रेवेन्यू कलेक्शन डिपेंडेंट ऑन मॉनसून्स एंड एग्रीकल्चर। अच्छा। जो इन टर्न यहाँ निजाम को भी देते थे रेवेन्यू। अच्छा। तो एक इंसिडेंट हुआ जब उस साल हमारे समस्थान सिरनपल्ली में, जी, बहुत ड्राउट हुआ था, पानी की कमी, एग्रीकल्चर नहीं था सही तरीके से, जी, तो कहाँ से कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू? जी, जी। तो यहाँ से हैदराबाद से रेवेन्यू कलेक्टर आया था, जी,
और रानी चीलम जानकी बाई से कलेक्ट करने के लिए पूछा कि आप दे दीजिए जी। तो उन्होंने बताया कि इस साल पॉसिबल नहीं है जी, बहुत खराब मौसम और हम कहाँ से लेंगे, किससे लेंगे? जी जी। वो बारिशें आते ही मैं कलेक्ट करके भेजूंगी जी। तो उन्होंने चले गया, फिर कहाँ पता नहीं कहाँ से ऑर्डर आया उनको कि नहीं कलेक्ट करना चाहिए जी। तो वापस आया वो सब जी। तो रानी साहब ने बताया कि मेरा जो वर्ड है जी, मैं कभी भी ऐसा बैकआउट नहीं की जी, मैं भेजूंगी जब पॉसिबल है, मगर इस मौके पे मैं नहीं कर सकती हूँ जी। तो इंसिस्ट किया जी। तो उनको उन्हीं के बंडी को बंद के हैदराबाद वापस भेज दी। ये क्या प्राइड एंड ऑनर को मेंटेन करते थे, वाह 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 वाह। हालांकि उनको कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा था होगा, बट आखिर डिग्निटी भी तो कोई चीज है। उनको कोई कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं बोले जी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जी, जो मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ हैदराबाद स्टेट, मैं मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ हैदराबाद स्टेट एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपके तासुरात, आपके ख्यालात को जो है तफसील से जानना चाहूँगा। वो उस ख्यालात को जानने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है, तो एक ब्रेक पे जाते हैं। और नाज़रीन आप कहीं जाइएगा नहीं, अनुराधा रेड्डी साहिबा से ये दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम आते हैं अभी एक ब्रेक के साथ बाद।